हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि इस वीक में हमें कहां-कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कौन-कौन से फंडामेंटल इवेंट्स हैं जो बाजार को एक वॉलेटिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल इवेंट है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, उसका नाम है, जिस नाम से फेमस है उसका नाम है जैक्सन होल सिम्पोजियम। अब ये बेसिकली एक एकेडमिक इवेंट है। इसमें जितने भी एफओएमसी के लीडर्स हैं, एफओएमसी के मेंबर्स हैं, साल में एक बार गैदर होते हैं। इसको बेसिकली एनुअल इकोनॉमिक सिम्पोजियम बोला जाता है, एनुअल इकोनॉमिक सिम्पोजियम बोला जाता है। लेकिन इसका नाम जो है जैक्सन होल के अंदर ये इवेंट होता है। जैक्सन होल एक बेसिकली जगह का नाम है, एक हॉल का नाम है बेसिकली। तो वहाँ पे ये इवेंट होता है, जैक्सन होल सिम्पोजियम उसका नाम दिया गया है, जहाँ पे एफओएमसी के सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं और मार्केट के इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में, इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि भाई हम उसमें हमारी स्ट्रैटेजी कुछ चेंज हुई है या नहीं हुई। अगर स्ट्रैटेजी चेंज हुई है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट रेट तो उसके किस बेसिस पे चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है ये। और इसमें पूरी दुनिया की नज़र रहती है, जितने बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, एनालिस्ट्स हैं, बैंकर्स हैं, सबकी नज़र रहती है कि क्या स्टेटमेंट ये लोग पास ऑन करते हैं, फेड के चेयरमैन क्या बोलते हैं, वहाँ के मेंबर्स क्या बोलते हैं रिगार्डिंग दी इंटरेस्ट रेट्स। तो अगर अभी हम नंबर्स को देखें तो इन्फ्लेशन के नंबर्स अभी भी, कोर इन्फ्लेशन नंबर्स आर हॉट अप राइट नाउ, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं अभी नंबर्स। तो अभी जो उनका टारगेट था 2%, वहाँ तक इन्फ्लेशन अभी इतनी इजीली नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से इनको एक हॉकिश टोन यानी कि एग्रेसिव टोन रखनी चाहिए सितंबर मीटिंग के लिए, जो डॉलर के लिए पॉजिटिव रहनी चाहिए। और यही कारण है कि आपका डॉलर इंडेक्स अभी भी बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा है और आप यहाँ देखेंगे कंटिन्यूस मूवमेंट ऑन दी अपसाइड ये दे रहा है। तो अगर कोई भी रिट्रेसमेंट इसकी 102 लेवल तक आती है या 101.30 लेवल तक आती है तो वी कैन कॉल इट एज ए हेल्दी रिट्रेसमेंट। हेल्दी रिट्रेसमेंट मतलब कि किसी भी ट्रेंड को ऊपर जाने के लिए एक अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट मिलता है, एक हेल्दी फॉल मिलता है, तो इट्स गुड फॉर देम, इट्स गुड फॉर दी करेंसी। तो अगर 101.30 तक आता है तो ये एक हेल्दी करेक्शन होगी डॉलर इंडेक्स के लिए और उसके बाद ये $105 जाने के लिए रेडी है अगर आता है तो। नहीं तो ये यहाँ से भी सीधे सीधे $105 तक आपका इंडेक्स जा सकता है। ये कब तक वीक नहीं है? जब तक मिनिमम 2 डेज 101.30 के नीचे ये क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक डॉलर इंडेक्स के अंदर वीकनेस नहीं आएगी। कोई भी फॉल आएगा यहाँ तक वो एक हेल्दी करेक्शन होगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये लेवल्स आपके डॉलर इंडेक्स के अंदर रहेंगे। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स तेज है, फंडामेंटल ग्राउंड्स पे भी, टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी। अब हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो का कमिंग वेनेसडे को आपको ग्लोबल पीएमआई डेटा है और ग्लोबल पीएमआई डेटा आपका यूके के लिए भी है और आपका यूरोपियन इकोनॉमी के लिए भी है और अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी है। तो जो ग्लोबल आपका पीएमआई डेटाज आएंगे यूरो के अंदर तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो डेटा है पिछले कई महीनों से थोड़ा सा डाउनवर्ड उसके अंदर प्रेशर बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है आपके इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज करता जा रहा है। लेकिन इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा इस बार भी खराब आया तो शायद सितंबर मंथ के अंदर जो ईसीबी की मीटिंग है उसके अंदर एक पॉज उनके रेट इंक्रीज के अंदर लग जाए, एक रुकावट लग सकती है। उसको ईसीबी जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से रोक सकता है। तो अगर ऐसा हुआ विच इज नेगेटिव फॉर दी यूरोपियन इकोनॉमी। टेक्निकली अगर हम बात करें तो 800 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसके अंदर 1.0800 का। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है टेक्निकल ग्राउंड्स पे तब तक ये बाउंस बैक आपका 1.100 तक दे सकता है। लेकिन अगर ये 800 के नीचे किसी भी दिन वीक के क्लोज हो गया तो नेक्स्ट टारगेट इसका 700 और 600 तक ये फॉल हो सकता है। तो इसको आप इन लेवल्स पे देख लीजिएगा, अपनी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली जो लेवल्स में दे रहा हूँ उस पर आप बना सकते हैं। अगर मैं यूके इकोनॉमी की बात करूं तो यूके इकोनॉमी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है अभी वो इन्फ्लेशन को लेकर है। अगर मैं अमेरिका से कंपेयर करूं, यूरोप से कंपेयर करूं तो इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी यूके इकोनॉमी के अंदर है। अब यूके इकोनॉमी क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि कमिंग मीटिंग के अंदर इसको 0.75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड एंड विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्गर फॉर दी दिस जीबीपी करेंसी। तो आप देखेंगे जीबीपी के अंदर एक हायर हाई हायर लो बन रहा है, ठीक है। अब जनरली इसका कोरिलेशन किसके साथ होता है? यूरो के साथ होता है। तो लेकिन यूरो क्या कर रहा है? यूरो आपका लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यूरो का और जीबीपी का कोरिलेशन काम नहीं कर रहा है। जीबीपी इज मच स्ट्रॉन्गर देन दी यूरो यूएसडी। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत बढ़िया यहाँ पे स्पिनिंग बॉटम लगा है। प्रीवियस लेवल से भी यहाँ से टर्न अराउंड हुआ था। तो जब तक 2600 का लेवल आपका ब्रेक नहीं होता ये बुलिश
किस फेवर में है, बुल्स इसके फेवर में है। ये आपका 2857 और उसके बाद 3000 तक ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर 2600 के नीचे ट्रेड हुआ दोस्तों तो डेफिनेटली आपका 2400 तक नीचे नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने आएगा ही आएगा, और वहां तक आना चाहिए टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पे। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई को मैं आपको टेस्टिंग करता हूँ, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था। लास्ट वीक भी मैंने आपको बोला था कि ये 148 तक 150 तक जा सकता है। इस वीक में जो उसने हाई लगाया है वो आपका 146.56 का हाई लगाया है। लास्ट वीक का आप एनालिसिस जाके चेक कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है कि ये लास्ट वीक देखो ये पहले हिस्टोरिकली यहाँ से गिरा था, और यही लेवल अभी आपका बात करें तो यही आपका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पे ये थोड़ा सा इस वीक में रुका है। थर्सडे और फ्राइडे के दिन यहाँ पे थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस लिया है। कमिंग वीक के अंदर अगर ये वाला हाई, इसका हाई है 146.56, अगर 146.56 का हाई ब्रेक नहीं करता है तो डेफिनेटली ये करेक्शन दे सकता है 143.30 तक, और इवन $142 तक ये करेक्शन दे सकता है। अगर ये 146.56 का हाई ब्रेक कर देता है, नेक्स्ट टारगेट इसका 148 एंड $150 इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। नो डाउट करेंसी स्ट्रांग है, बाय ऑन डिप करेंसी है, हायर हाई हायर लोज बना रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बाय ऑन डिप करना चाहिए, करंट लेवल पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं एयूडी यूएसडी के ऊपर। एयूडी यूएसडी ने बहुत अच्छा कोशिश किया है कि ये जो प्रीवियस लो लेवल है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, यहाँ सपोर्ट जोन पे एक लेने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। अब हम बाय करेंगे अगर ये 6200 के आसपास आता है तो यहाँ पे इसका बहुत बढ़िया बाइंग बनता है। ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है इसके आसपास अगर आएगा तो एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन मिलेगा। यहाँ से आप 30-40 पिप का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 100 से 200 पिप तक का टारगेट ऊपर की तरफ बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अभी बाय ना करें, ये मेरी रिकमेंडेशन है। यहाँ से बाई चांस अगर ऊपर जाता भी है तो उसको जाने दें, क्योंकि बेस्ट बाइंग अब इसकी या तो बनती थी इसी लेवल पे 6344 पे, लेकिन ये नहीं लगाया, 6362 का लो लगाया है इसने। तो ये लेवल अगर टच कर देता तो यहाँ से मैं बोल सकता था कि 100-150 पे बाउंस बैक आएगा, लेकिन ये जो वैक्यूम इसने छोड़ा है तो उसको फिल करने ये अगली वीक में आएगा, और इस प्रोसेस के अंदर ये 6200 तक नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे हम इसको बाइंग करेंगे, और यहाँ से 100-200 पिप के रैली हम इसके अंदर प्ले करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड भी आपका कंटिन्यूसली वीक है, लोअर लेवल पे बंद हुआ है। टेक्निकली ये एक सपोर्ट लेवल है इसका 1870 का, अगर 1870 का लेवल ब्रेक कर देता है तो नीचे फ्री फॉल 1830 तक जा सकता है। आप देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट 1828 का है, तो मैं राउंड फिगर में 1830 ले रहा हूँ, तो 1830 तक ये आ सकता है। लेकिन अगर 1870 ब्रेक नहीं होता है कमिंग वीक के अंदर तो ये ऊपर आपका 1935 को टच करने जा सकता है। प्रीवियस जो रजिस्टेंस लेवल है, जो सपोर्ट लेवल थे वो क्या बन गए, रेजिस्टेंस लेवल्स बन गए। तो 1935 इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां तक ये रीटेस्ट करने जा सकता है। लेकिन अगर 1870 ब्रेक हुआ तो ये 1830 तक डेफिनेटली आपका नीचे आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेडिंग लेवल्स हमने दिए हैं ये सारे आपके एजुकेशनल पर्पज से हैं, कि आपको कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपका अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसमें एक्सएम की या मेरी या किसी भी एक्सएम के एम्प्लॉय की कोई भी हमारी लायबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से आपको बताया जा रहा है। थैंक यू सो मच।